नमस्कार, राम राम, खम्मा घड़ी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। वैसे पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो घुमा फिरा के पूछे हुए थे, और ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा ध्यान रख के और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको अटेंड नहीं किया होगा, सो दैट नेगेटिव मार्किंग का जो इफ़ेक्ट है उससे बच सके। दोस्तों हम चलते हैं सीधा पॉलिटिकल साइंस के जो आपके क्वेश्चन थे उन पे हम बात करते हैं। दोस्तों आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए थे क्वेश्चन दोस्तों, सीधा उन्हीं पे बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो ग्राम सभा के बारे में बात करता है दोस्तों? तो आपके यहाँ पे आर्टिकल 243A जो संविधान का अनुच्छेद 243A है दोस्तों, वो ग्राम सभा के बारे में बात करता है। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। 243A ग्राम सभा के बारे में बात करता है दोस्तों। अगला है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल जो 22 प्रांत थे उनमें से दोस्तों लोक सेवा आयोग कहाँ कहाँ पे कार्यरत थे? तो उस टाइम दोस्तों आपके यहाँ पे 3 जो प्रांत थे उनमें लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। कितने? 3 प्रांतों के अंदर लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, ठीक है। जिसने डिटेल के अंदर डीपली पढ़ रखा होगा ऑब्वियसली उसने सही किया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सही किया होगा। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा किस विषय का सूची है? तो दोस्तों आपके यहाँ पे जो अनुसूची 7 है उसके अंदर विषय बटे हुए हैं, ठीक है। एक दोस्तों आपका संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक दोस्तों समवर्ती सूची है। संघ सूची पे कौन बनाता है? केंद्र है, वो बनाता है आपका विधेयक जो है, और राज्य सूची पर राज्य बनाता है दोस्तों, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं, परंतु मान्य कौन सा रहेगा? आपका केंद्र वाला रहता है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंदर है दोस्तों। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी ध्यान रखिए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपके उस टाइम 14 जो थे दल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। 14 दल ने उस टाइम पार्टिसिपेट किया था, और टॉप पे कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। इन जो ये लिखा हुआ है इनको आप कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। किसके अनुसार? कालक्रम के अनुसार। दोस्तों सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको 2 या 3 अच्छे से याद होंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। सरकारी आयोग जो था यह 83 के अंदर था, 1983 के अंदर। प्रशासनिक सुधार आयोग जो था दोस्तों ये 1966 में आया था। राजमन्नार 69 में था, और पुंछी आयोग तो एकदम लेटेस्ट है, 2007 का है, और आनंदपुर साहिब जो था यह 1973 का था। तो सीक्वेंस देख लीजिए, सबसे पहले प्रशासनिक सुधार हैं, तो ये दोनों में प्रशासनिक सुधार हैं, ये दोनों सीधे कट गए दोस्तों। प्रशासनिक सुधार के बाद हमारा आता है 69 राजमन्नार, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं कि संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है वो गठन हो गया था दोस्तों, ठीक है। अंबेडकर जी को मिला के कितने? 7 सदस्य थे, अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। पहली वुमेन कौन थी जो केंद्रीय मंत्री थी? कौन थी? केंद्रीय मंत्री कौन थी आपकी? अमृत कौर थी दोस्तों। कौन थी? अमृत कौर थी। क्या थी ये? स्वास्थ्य मंत्री थी दोस्तों, जो पहली हमारी महिला थी। अगला देखते हैं दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? बात कर रहा है नहीं है आप, ठीक है। नगर पंचायत होती है आपके यहाँ पे, नगर पालिका भी होती है और नगर निगम भी होती है, ठीक है, परंतु टाउन एरिया समिति नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये इसके अंदर सही करना था, ठीक है।
आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। संघीय कार्यपालिका दोस्तों आपके यहाँ के अंदर जो लोकसभा, विधानसभा, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसके अंदर कौन कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, आपके महान्यायवादी भी होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल भी होता है। तो कौन नहीं होता है बात कर रहा है, तो वो जो आपका कैग होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, वो इसमें शामिल नहीं होता है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वर्ड पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा अगर पढ़ेंगे तो आंसर दोस्तों एकदम आसानी से आ जाएगा। 1960 में जब बेरूबारी संघवाद हुआ था, 1960 बेरूबारी संघवाद में संविधान उच्चतम न्यायालय ने ये माना था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। परंतु जब 1973 के अंदर जब केशवानंद भारती मामला हुआ था, तब इसी उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि संविधान का भाग है प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से में नहीं माना था, तो इसका बेरूबारी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं इस बार, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए हैं? जापान से ली है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है दोस्तों? समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो कनाडा इज द इनकरेक्ट आंसर। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है दोस्तों। अगला देखते हैं, कौन सी लोकसभा के अंदर कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? सब यही सोचते हैं कि देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में दोस्तों कि पहली जो थी उसी के अंदर रहा होगा, परंतु पहली के अंदर दोस्तों 24 महिलाएं थी और सबसे कम महिलाएं आपकी छठी में थी। कितनी थी? 6th के अंदर थी दोस्तों, 21 महिलाएं थी सिर्फ। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना, यह आपके मूल जो नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, वो दोस्तों उसके अंदर यह शामिल नहीं है, ठीक है। यह आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नहीं और असत्य यही पूछा है इसने सिर्फ। देखो, पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे, एकदम सही बात है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, नहीं। उस पंचायत ने जितना कार्यकाल कर लिया है उतना कम रहेगा कार्यकाल। अगर कोई पंचायत गठित हुई उसके 1 साल बाद अगर विघटित हो जाती है, तो अगली पंचायत जो दोस्तों गठित होगी उसका कार्यकाल 4 साल ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका जो है वो गलत है, तो हमें यही सेलेक्ट करना था, असत्य कौन सा है वही सेलेक्ट करना था दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर सी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। अगर विधेयक आएगा तो अनुमति दे सकता है, अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, अनुमति को रोक सकता है, वो पॉकेट वीटो यूज़ कर सकता है, अपना पॉकेट वीटो यूज़ कर सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता वो। और जब पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता तो उसमें संशोधन की सिफारिश भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं उसके पास है नहीं, ठीक है। क्योंकि धन विधेयक जो है आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक जो है आपका राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो उसमें विचार के लिए भेजने का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठता है। आर्टिकल 109 धन विधेयक के बारे में बात करता है और 110 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करता है। तो इसके अंदर 3 और 4 जो हैं दोस्तों
वो एकदम सही आंसर है। अगला है छावनी बोर्ड किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो छावनी बोर्ड दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों। निम्न में से केंद्र सरकार में भी छावनी बोर्ड किसका है? ये डिफेंस के द्वारा, मतलब जो आपकी क्या होती है, रक्षा मंत्रालय जो होता है ना, वो देखता है ना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है दोस्तों? क्षेत्रीय परिषद का कौन सदस्य नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। गृह मंत्री जो होता है वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, परंतु अगर अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जो है शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? अरुणाचल में नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं है? तो विदेशी दोस्तों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कानून के समक्ष समानता उनको भी प्राप्त है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार उनको भी मिला हुआ है, और धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता उनको भी है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशंस। थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चंस थे दोस्तों, उनका सॉल्यूशंस। ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर गुड। बाय बाय, टेक केयर। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपका अपना ही चैनल है, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।